गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास 10 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, उसी के चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। कितने टेंजेंट होने चाहिए सर्कल पे। मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज ये एक सर्कल है। ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक सर्कल है और किसी भी एक पॉइंट पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से कोई भी सर्कल के बाउंड्री पर एक पॉइंट पर टच होते हुए एक लाइन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट ऑफ सर्कल बाउंड्री पे कितने हो सकते हैं? अनगिनत, यानी कि इनफाइनाइट। ओके, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा आंसर है। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? जैसे कोई सर्कल है, सर्कल पर किसी एक पॉइंट को अगर टच करके लाइन जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इसी के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से अगर टू लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी लाइन टू पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो टू पार्ट में क्या कर देगी? टू पार्ट में कन्वर्ट कर देगी, नहीं कर देगी? तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? तो टेंजेंट और सीकेंट में यही अंतर है। टेंजेंट वन पॉइंट को इंटरसेक्ट करके टच करके जाएगा और यहाँ पर टू पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट, और सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड कर देगी। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कितने पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करती है? तो आपको मैंने अभी बताया कोई सर्कल होता है और सर्कल के एक ही पॉइंट को अगर टच कर रही है तो वो क्या होती है? टेंजेंट। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इन कितने पॉइंट स्टूडेंट? वन पॉइंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर डैश की जगह क्या लिख देंगे स्टूडेंट? वन पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया जब सर्कल को टू पॉइंट इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं? ओके स्टूडेंट, तो देखिए सीकेंट बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा अ कॉल्ड ऑफ सीकेंट। क्लियर हुआ? सेकेंड और टेंजेंट में क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। स्टूडेंट बताइए, जैसे सर्कल है, ओके, इस पर मैंने एक पॉइंट पर लाइन क्या किया? टेंजेंट किया। इसी पॉइंट पर अगर मैं यहां से अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो सिर्फ टू पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर थ्री पॉइंट पे पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि टेंजेंट ऐसे जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे दे दिया तो इस तरह से कम दो पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट लगेंगे इसमें? टू। तो क्या होगा? अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर? टू। टू से ज्यादा नहीं होगा स्टूडेंट्स, और वन पैर से पैरेलल होगी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। उस सर्कल को क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, जैसे मैंने ये टेंजेंट किया और इस सर्कल को टच कर रही है सपोज, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? उस पॉइंट को नाम क्या देंगे समझिए। ये तो आपको टेंजेंट मैंने बता दिया ना, और मैंने सेकेंड भी बता दिया आपको, बट ये पॉइंट को टच करते हुए जाता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि पॉइंट के कांटेक्ट में आ रही है ना ये टेंजेंट लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां लिख दीजिए कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड।
थर्ड क्वेश्चन है अ टेंजेंट पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर ऑफ ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू फाइंड करना है आपको। तो देखिए टेंजेंट की बात है तो मैंने यहाँ पर पी को क्या ले लिया है बताइए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पी ले लिया। अब पी क्यू टेंजेंट है तो क्यू यहाँ लेना पड़ेगा, सेंटर ओ है, क्लियर हो गया। और ओ से सेंटर से क्यू को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि मीट लाइन थ्रो सेंटर ओ किसको, और इसको हमने इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, फिगर क्लियर हुआ। और ओ क्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स क्लियर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें लिख भी सकते हैं आप, वी नो दैट the line drawn from the circle ओके, फ्रॉम द सर्कल नहीं आएगा स्टूडेंट, फ्रॉम द सेंटर आएगा। क्या आएगा, सेंटर करिए इसको, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, किससे, सेंटर से, ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट is perpendicular to the tangent। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सर्कल है उस पर अगर टेंजेंट डाल रहे हैं तो इसका सेंटर पॉइंट उस टेंजेंट पर क्या बनाएगा, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात समझ लीजिए आप, जैसे यही आपको 10.1 थ्योरम में दिया हुआ है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के, क्लियर। तो इसीलिए ये 90 डिग्री हो गया, कंफर्म हो गया। तो लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, पाइथागोरस का। 90 के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और अगर एंगल की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, बेस, और या इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए और ये क्या बन जाएगा, बेस। ओके, तो क्या पूछा है, पी क्यू तो पूछा है स्टूडेंट्स, तो लगा दीजिए, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, किससे लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ओ क्यू कितना है स्टूडेंट बताइए, 12, 12 का स्क्वायर, ओपी दिया हुआ है 5, और हमें पी क्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 144 स्क्वायर करेंगे तो, और ये 25 को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 25, और क्या आएगा स्टूडेंट्स, पी क्यू का स्क्वायर। इसको माइनस करिए, कितना आएगा बताइए, इसको माइनस करिए स्टूडेंट, कितना आएगा, 119। ओके, इक्वल टू पी क्यू और का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा 119, और पी क्यू किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। सपोज देखो ये तो फिगर बना हुआ है, मैं समझा दे रहा हूं आपको। कोई भी एक सर्कल है दिया हुआ है और एक लाइन दी रखी है, ये गिवन है, ए पॉइंट, ये क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है, और ये सर्कल भी गिवन है। टू लाइन पैरेलल खींचना है, किसके, जो गिवन लाइन जो दी हुई है इसके पैरेलल खींचना है आपको, सच दैट वन इज द टेंजेंट, पहले को क्या बनाना है आपको, टेंजेंट, एंड अदर सिकेंट टू द सर्कल। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम इसको टच कराएंगे और इसका पैरेलल दे देंगे, जो कि मैंने आपको इस फिगर में आपको बताया। यानी कि आर पॉइंट को जब आप टच करेंगे सर्कल से, तो ये सी और डी जो पॉइंट होगा वो ए और बी मान लीजिए इसको, और मैंने यहाँ पे सी और डी के लिया है। चलिए ए और ई यहाँ इसको आप मान लीजिए पी और क्यू। ओके, ओके, अलग गिवन है। सी और डी लिया, जो कि क्या होगा, मेरा टेंजेंट होगा, क्लियर हुआ। सिकेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्कल को 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करे या फिर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करे तो वो क्या होता है, सिकेंट होता है। तो इस लाइन को पी क्यू ए बी और लाइन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सिकेंट बोलेंगे। यही आपको बताना था स्टूडेंट्स। ओके, तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, इसमें लिख सकते हैं आप, इट
कैन बी, ये बी डबल हो गया, एक मिनट, यस, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट AB and CD आर कितना, 2 पैरेलल लाइन्स, लाइन AB is intersecting the circle at exactly 2 पॉइंट, कितने पॉइंट को, 2 पॉइंट्स एंड P एंड Q। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर लाइन AB, लाइन कितना, ये AB, लाइन AB इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल। बस आपको ये लिखना है जो मैंने आपको दिया है बस। सिंस लाइन CD इज intersecting the circle at exactly 1 point, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट, R line CD is the tangent of the circle। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये फिगर आप बना लीजिए फोर्थ में। इसी के साथ 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और स्टूडेंट्स 4 ही क्वेश्चन है, 1 3 4 1 2 3 4 हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।